So, Harar Mahadev, this is a question asked in JEE Advanced 2020, I guess. And this is a very decent question, if you say. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली JEE एडवांस्ड के एस्पायरेंट्स को नॉर्मली पता होती। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। तो क्या क्या पता होना चाहिए? एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, ये वाला। देन नेक्स्टली ये वाली चीज़ तुम्हें पता होनी है। ओके, दिया क्या है यहाँ पे कंडीशन, वो तुम अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ये वाला कंडीशन दिया है, ठीक है। 3x3 है मैट्रिक्स और एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम। ओके, तो अगर हम इस वाले रिलेशन से इसको इक्वल कराते हैं तो क्या आ जाएगा? अच्छे से देखिए, एम इनवर्स इज इक्वल टू एम इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस एन माइनस टू। लेकिन एन यहाँ पे क्या है? एन इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी दूसरा मेथड नहीं है अपार्ट फ्रॉम टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स। हमें पता है कि हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, इट इज लीगल। तो हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट लेते ये क्या बन जाएगा? 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ एम एंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में एन एंड यहाँ पे एम। अच्छा, ये वैल्यू कितना है? एन, दिस इज 3। तो ये प्लस होके कितना हो जाएगा? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। 3 + 1 कितना होता है? 4 ही तो होता है। और ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट एम टू द पावर 5 इज इक्वल टू, और अच्छे से देखना तुम क्वेश्चन, उसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी कि एम एक मैट्रिक्स है 3x3 का विथ रियल एंट्रीज। तो एम को हम स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम को। तो अगर हम इसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। देन और रियल एंट्रीज हैं तो इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट भी रियल ही होगा, और रियल होगा तो इसका एक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, जो है k इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन वी आर गेटिंग बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 1 मिला है तो देखते हैं ऑप्शन में कुछ है क्या। हाँ, ऑप्शन में एक प्रेजेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें? नेक्स्ट कंक्लूजन इसी से ही आ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट से। अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या लिखा था? m इनवर्स इज इक्वल टू m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m, और अभी तक हमने पाया कि ये 1 के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा? m इनवर्स इज इक्वल टू m। और अगर हम बोथ साइड m अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? m स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कहीं पे दिया है? हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब हमें क्या चाहिए नेक्स्टली? ये वाला चाहिए, ठीक है, डी वाला। एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर चाहिए। एडजॉइंट ऑफ m कहाँ से हम ला सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले से ला सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना, तब तक मैं ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, और शायद ये भी कर सकता हूँ इरेज। जस्ट सेकंड। ओके, तो क्लियरली बाय दिस पर्टिकुलर थिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं एक कंक्लूजन यहाँ से कि एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू, अगर हम a इनवर्स ऑपरेट कर लेते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? m इंटू एम इनवर्स, और ये 1 की इक्वल है, अभी जस्ट हमने देखा था। ओके, तो ये डायरेक्टली इक्वल किसके साथ हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ m इज डायरेक्टली इक्वल टू m इनवर्स। ओके, इसके बाद क्या करें? बोथ साइड स्क्वायर करना है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और एक फॉर्मूला हमें क्या बताया कि ये जो इन्वर्स है और जो पावर है इसका, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आ क्या जाएगा? एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर का इनवर्स। और m स्क्वायर अभी तक हमने निकाला था और हमने टिक भी करके रखा है, ये वाला। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस तुम्हें नहीं दिख रहा होगा ये वाला स्टेटमेंट। तो इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? इट्स सेल्फ आइडेंटिटी। सो द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो ये गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए हैं, जो 3 ऑप्शन हमने करेक्ट किए हैं, उसमें से कोई भी कंक्लूजन ये ड्रॉ नहीं होता कि एम, अच्छे से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज ऑलवेज ट्रू। तुम एक काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि एम स्क्वायर इनवर्स, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होना चाहिए। -1 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1। तुम एम ये भी ले सकते हो। अच्छे से देखना तुम, इसका जो डिटर्मिनेंट, जस्ट सेकंड, हाँ, ये वाला मैट्रिक्स तुम ले सकते हो, यहाँ पे भी ये आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू 1 हो रहा है इसमें, यस। देन एम स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, सी भी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और तुम अगर एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर भी लोगे तो भी वो ट्रू होगा। लेकिन क्या एम इक्वल टू आइडेंटिटी है?
नहीं है। इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो फाइनल ऑप्शंस आर बी, सी एंड डी व्हिच आर द करेक्ट ऑप्शन। और अगर तुम्हें एडजॉइंट ये जो प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर लिखाई हैं, कौन सी ये वाली जो प्रॉपर्टीज और इससे पहले जो लिखाई थी, उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम श्योरली कमेंट कर सकते हो एंड आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट वन। सो टिल देन कीप लर्निंग, डोंट मेमोराइज एनीथिंग।